हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बल एवं दाब, और इस वीडियो में इसके सारे वीवीआई एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा बल उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। कौन सा संपर्कित बल है, तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल एक संपर्कित बल होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न बलों में से कौन सा बल असंकृत बल है। कौन सा बल जो है असंकृत बल है, तो 3 नंबर का सही आंसर लिखिएगा आप लोग गुरुत्व बल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो कुएं से जो हम लोग पानी खींचते हैं वो आपका हो जाता है अभिकर्षण बल। कैसा बल, अभिकर्षण बल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बल है तो बल क्या है, बताइए आप लोग बल क्या होता है। तो बल को हम लोग कहते हैं अपकर्षण। ठीक है, अपकर्षण को बल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बल का, तो बल है हम लोगों ने देख लिया। अब बल का, तो बल का क्या होता है, तो बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, मतलब बल का परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, भार का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन और किलोग्राम, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दाब का मात्रक है। तो दाब का क्या मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, तो इसलिए हम लोग 8 का सही आंसर क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पास्कल मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है, तो दाब का। ठीक है, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जिसे एसआई मात्रक भी कहा जाता है, वो क्या होता है। तो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है आपका न्यूटन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा kgm-1। ठीक है, kgm-1। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, बल क्या कर सकता है, मतलब बल जो होता है ना वो क्या क्या कर सकता है, इसको बताना है हम लोग। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्योंकि बल गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बदलता है और गति को वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो जब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कोई बल लगता है उस बल को कहा जाता है दाब। क्या कहते हैं उसको, दाब कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं। मतलब जब कोई जानवर अपने शरीर से बल लगाता है ना, उस बल को कहा जाता है मांसपेशीय बल, क्योंकि वो बल उनके मांसों के द्वारा लगता है। ठीक है, इसलिए उसको मांसपेशीय बल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, बैलों द्वारा बैलगाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। मतलब बैल जो बैलगाड़ी को खींचते हैं वो किस प्रकार के बल का उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल, क्योंकि वो अपने पेशी की सहायता से ही उस बैलगाड़ी को खींचते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है,
पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? मतलब जो पृथ्वी होता है ना, वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, उसमें एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्वीय बल कहा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? आप लोगों ने एक कथन पढ़ा होगा न्यूटन के बारे में, सर आइजैक न्यूटन। वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां से एक सेब गिरा। वो जो सेब गिरा वो क्यों गिरा, किसके कारण गिरा? तो वो गिरा था गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। यही कारण से जो है पृथ्वी पर सारी चीजें खींची हुई चली आती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो उसके वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है सर? तो न्यूटन आपका मात्रक हो जाएगा बल का। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। साथ ही आप सभी क्वेश्चनों को कॉपी में उतारते हुए चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अगर हम लोग किसी दरवाजे को धक्का देते हैं तो उसमें कैसा बल लगेगा? तो इसमें जो है आपका अपकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? अपकर्षण बल लगता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने पर, मतलब जो द्रव्य दाब लगाते हैं ना, वो गहराई बढ़ने पर क्या होता है? तो वो गहराई बढ़ने पर आपका जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब जितना अधिक गहराई होगा उसका दाब उतना अधिक बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव का दबाव गहराई घटने पर, मतलब द्रव का जो दबाव होता है वो गहराई घटने पर घट जाता है। क्या होता है? आपका घट जाता है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाले बल को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं उसको? वैद्युत बल कहा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को डैश कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्व बल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तब उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो वो कौन सा बल होता है जो चाल में परिवर्तन करता है? तो 25 नंबर का सही आंसर क्या लिखिएगा आप लोग? चलिए बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए जमीन पर जो है बहुत सारे किले इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है। उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग एक चुंबक लेते हैं और वो सारे लोहे के किले चुंबक में आकर चिपक जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बल लगा? तो इसमें आपका लगा चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे संपर्क द्वारा बल लगाती है तो कौन सा बल कहा जाता है? तो कौन सा बल भाई उसको कहा जाएगा? तो उसको हम लोग कहेंगे संपर्कित बल। क्या कहते हैं उसको? संपर्कित बल कहा जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, तो वो कौन सा बल कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल। क्या कहा जाएगा उसको? स्थिर विद्युत बल। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो जब गति की दिशा में परिवर्तन होता है ना, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण आपका होता है बल। क्या हो जाएगा उसका कारण? बल के कारण जो है गति की दिशा में परिवर्तन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है,
गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, मतलब अगर कोई पेड़ से जो है कोई आम गिर रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तो उसमें आपका लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि उस से आम को जो है पृथ्वी अपने अंदर खींच रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कूली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, मतलब आप लोगों ने कूली को देखा होगा, ठीक है, वो बोझ उठाते हैं, वे अपने सर पर जो है कपड़े का एक गोल जैसा कुछ कर लेते हैं, उस गोल को क्यों करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब कम करने के लिए। किसके लिए? दाब कम करने के लिए, ठीक है। तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम जो भार होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 10 न्यूटन के। कितने? लगभग 10 न्यूटन के 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 किलोग्राम भार है, तो 1 किलोग्राम भार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8 n। क्या हो जाएगा? 9.8 n, ठीक है, 1 किलोग्राम भार इसका बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 पास्कल, ठीक है। तो 1000 पास्कल देखिए कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको और कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।